नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 7 के लिए। विषय आपकी है संस्कृत। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी है आपको। ये श्लोक दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल मनन सुभाषितम मृडे पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विधेयते। ये जो श्लोक हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस श्लोक को आप याद कर लीजिएगा, इसकी हिंदी में व्याख्या भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। अगला प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न है इनमें 3 से 7 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। 3 से 7वां प्रश्न है, इनका उत्तर है एक शब्द में आपको लिखना है। गिरजाए गृह सेविकाए नाम किमाश्रित, यानी गिरजा की जो गृह सेविका है उनका नाम क्या है। अगला प्रश्न है, क शमशाने वसति, शमशान में कौन बसता है। अगला प्रश्न है कि ब्यात। प्रश्न संख्या 6 है, रमाबाई केन सह विवाहतम अकृत, वीमाबाई ने विवाह के लिए क्यों विवाह नहीं किया। अगला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम, यानी सदैव कहाँ सुख है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्व वाक्येण उत्तर लिखित, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, पूरे लाइन में। प्रश्न संख्या 8 है, कच्छप कम उपाय वदति। प्रश्न संख्या 8 है, कूर्म मित्राय वचन विस्मृत किम अवदत्तम। प्रश्न संख्या 10 है, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यानी अशोक स्तंभ है ये कहाँ स्थित है। सारनाथ में है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्रे कति अर्रा सन्ति। प्रश्न संख्या 12 है, संख्यावाचका शब्दा संस्कृत भाषा लिखत, जिन्हें जो आगे संख्या दे रखी है इसको संस्कृत में आपको लिखना है। 35 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 25 को क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, 44 को और 9 को। तो इस तरह से संस्कृत में जो 100 तक गिनती है वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, संधि परिभाषा लिखत। संधि की परिभाषा आपको लिखनी है। अगला है, प्रत्यय परिभाषा लिखत, प्रत्यय की परिभाषा आपको लिखनी है। 15वां प्रश्न है, विलोम पदानी लिखित, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। किसका, माता का विलोम पिता हो जाएगा, मित्रम का दुष्टम हो जाएगा, और दुखी का सुखी हो जाए, सुखी का दुखी हो जाएगा, सत्यन का असत्यन हो जाएगा या फिर असत्य हो जाएगा। इसी तरह से 16वां प्रश्न, पर्याय पदानी लिखित, यानी पर्यायवाची लिखना, स्त्री का, मनुष्य का, सूर्य का और कमल का। प्रश्न संख्या 17 है कि आपको अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने जो पिता का है वो स्थानांतरित हो गया है कहीं पे और आपको टीसी चाहिए अपने विद्यालय से, तो टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, ये भी संस्कृत में ही लिखना है। दोनों में से एक कोई भी आप लिख सकते हैं, टीसी के ऊपर या फिर 3 दिन के अवकाश के लिए। अगला प्रश्न है, लघु निबंध संस्कृत भाषा में लिखित, यानी आपको निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में, धेनु यानी गाय के ऊपर, या फिर भारत देश यानी अपने भारत देश के ऊपर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यान्वयन घटनाक्रमानुसार लिखित, यानी व्यवस्थित क्रम से आपको लिखना है। 4-5 लाइनें हैं, इसमें रमाबाई के बारे में पहली लाइन कौन सी रहेगी व्यवस्थित क्रम में, दूसरे नंबर पे कौन सी रहेगी, तीसरे नंबर पे, इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। जैसे कि रमाबाई महोदय विपिन विहारी दासेन सह विवाह अभवत, यानी रमाबाई ने विपिन बिहारी के साथ में विवाह किया। अगला है कि 1857 में शिष्टतमे रमाबाई जन्म अभवत, यानी 1857 में जन्म हुआ, तो सबसे पहले ये ब वाली लाइन आएगी। इस तरह से आपको व्यवस्थित इसको क्रम में रखना है। प्रश्न संख्या 20 है, अधोलिखित वाक्यान्वयन संस्कृत अनुवाद लिखित, यानी आगे लिखे हुए वाक्य हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है। एक पक्षी वृक्ष पर रहता था, वह सत्य बोलेगा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इनका जो हिंदी अनुवाद आपको लिखना
हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 के लिए संस्कृत के इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।